हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ 563 क्लासेज। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय की हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास नामक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और हमने पिछले वीडियो में 100 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए 101 से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो दिया है 101 नंबर कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर अ है चेन्नई, ब ऑप्शन है आपका दिल्ली, स ऑप्शन है आपका बेंगलुरु और द ऑप्शन है आपका मुंबई। तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीडैक का संबंध है। सीडैक का संबंध है कंप्यूटर से है आपका, कि टीवी से है, या टेलीमेटिक्स से है, या द इनमें से कोई नहीं। तो सीडैक का संबंध जो है आपके कंप्यूटर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दिया गया है 103 नंबर कि आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो चुका है निम्न के प्रयोग से। यानी किसके प्रयोग से कंप्यूटर का छोटा रूप यानी लघु रूपण संभव हो चुका है? तो ऑप्शन नंबर आपका अ है ट्रांजिस्टर से, ब ऑप्शन है आपका समकलित परिपथ चिप से, स ऑप्शन है आपका नैनो पदार्थ से और द ऑप्शन है आपका अति संचालक से। तो आपका जो ब ऑप्शन है समकलित परिपथ से, समकलित परिपथ चिप से आपका जो है कंप्यूटर का छोटा रूप हो सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला कंप्यूटर बनाया था अथवा वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता था। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया है? ऑप्शन है आपका बिल गेट्स ने, ब ऑप्शन है आपका बिल क्लिंटन ने, सर ऑप्शन है आपका चार्ल्स बेबेज ने और द ऑप्शन है आपका मार्कोनी ने। तो पहला जो कंप्यूटर किसने बनाया था या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्या है? आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है? आपका ऑप्शन है आपका फाइबर से, ब ऑप्शन है आपका सेमीकंडक्टर से, स ऑप्शन है आपका प्लास्टिक से और द ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है? सेमी कंडक्टर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपका मार्कोनी ने, ब ऑप्शन है आपका एलन एम टूरिंग ने और स ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने और द ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? इनमें से कोई नहीं ने किया था। ना तो मार्कोनी ने किया था, ना तो एलन एम टूरिंग ने किया था और ना ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 107 नंबर भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो आपका ऑप्शन है आपका सीडैक, ब ऑप्शन है आपका आईआईटी कानपुर, ऑप्शन है आपका सीडैक, सीडैक यानी बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, या द आपका ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली। तो जो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर यानी परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक संस्था ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया था। और ऑप्शन है आपका नाल बंगलुरु ने, ब ऑप्शन है आपका सीडैक पुणे ने, स ऑप्शन है आपका बार्क मुंबई ने और द ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बना सुपर कंप्यूटर प्रो सर्वर नाल बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है ना, किसने डिजाइन किया था? नाल बेंगलुरु ने डिजाइन किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। यानी पहला जो कंप्यूटर था वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया गया था। तो अब पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है आपका मनी आंक, बी ऑप्शन है आपका एनियाक एनिक, तीसरा ऑप्शन है आपका यूनिवैक और द ऑप्शन है आपका इडवैक। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? यूनिवैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 110 नंबर तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? अ ऑप्शन है आपका शुभम, ब ऑप्शन है आपका परम, स ऑप्शन है आपका SX2 और दे ऑप्शन है आपका BBC माइक्रो। ठीक है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है।
यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ब नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि एडम ऑसबर्न ने प्रथम स्वाहा अभिकलित विकसित किया। दूसरा ऑप्शन है आपका इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। यानी ऑप्शन है आपका केवल एक, वो ऑप्शन है आपका केवल दो, स ऑप्शन है आपका केवल एक और दो दोनों, और दे ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यानी एक और दो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, 112 नंबर आपका क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था। और ऑप्शन है आपका ट्रांजिस्टर था, वह ऑप्शन था क्या, वाल्व था। तीसरा ऑप्शन यानी स ऑप्शन आपका कोड स्मृति थी, और द ऑप्शन आपका क्या है, अर्धचालक स्मृति थी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में आपका क्या था, वाल्व था। क्या था, वाल्व था। यानी आपका क्या हो जाएगा, द नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 113, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। यानी जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप होते हैं या किसी अन्य डिवाइस के अंदर होते हैं उसे क्या कहते हैं। और ऑप्शन है आपका सर्वर कहते हैं, या वो ऑप्शन है आपका चिप कहते हैं, स ऑप्शन है आपका रोबोट कंप्यूटर कहते हैं, और द ऑप्शन है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, या ऑप्शन यह ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर होते हैं उसे क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 114, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपका क्या है, और ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, व ऑप्शन है आपका सुपर कंप्यूटर, स ऑप्शन है आपका लैपटॉप, और द ऑप्शन है आपका नोटबुक। यानी जो सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा जो कंप्यूटर होता है आपका सुपर कंप्यूटर होता है। यानी बी आपका यानी ब आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 115, कहना कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं वर्क स्टेशन, ब ऑप्शन है आपका सीपीयू, स ऑप्शन है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप, और कह रहा है कि द ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक डिस्क, और यह ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो एक छोटे सिलिकॉन चिप या पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, यानी आईसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, और ऑप्शन है आपका इनपुट, वो ऑप्शन है आपका आउटपुट, और स आपका जो ऑप्शन है प्रोसेस है, और द ऑप्शन क्या है उपयुक्त सभी। तो जब कंप्यूटर को आप इनपुट देंगे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या कर देगा, आपको आउटपुट निकालता है। ठीक है ना, यानी जब किसी की फोटो निकालनी हो तो आप उसको इनपुट करेंगे, इनपुट के बाद वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद प्रिंटर से आपका क्या निकलेगा, आउटपुट यानी रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, 117 नंबर क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है, यानी जो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, कंट्रोल यूनिट है, वह ऑप्शन है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या इसको बोलते हैं ALU भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ALU, और स आपका है प्राइमरी मेमोरी, और द ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। यानी जो सीपीयू के होते हैं मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट भी होते हैं, ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होते हैं, और जो ऑप्शन है आपका प्राइमरी मेमोरी भी होते हैं। ठीक है, तो यानी आज जो ऑप्शन हो गया क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 118, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू, सेंट्रल, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या द ऑप्शन है आपका मॉनिटर। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 119, सीपीयू के कार्य हैं, सीपीयू के कौन कौन से कार्य हैं, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, वो ऑप्शन है आपका डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना,
स ऑप्शन है आपका निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। द ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी, यानी जो सीपीयू के कार्य होते हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित भी करते हैं। और ब ऑप्शन है आपका तत्कालिक डाटा को स्टोर करते हैं। और क्या कराते हैं, निर्देशों को पढ़ते और आदेश देते हैं, यानी उपयुक्त आपका क्या हो जाएगा आंसर, सही सभी हो जाएगा। और चलिए 120 प्रश्न पा गए, यानी 120 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, मोबाइल चिप होता है, या कंप्यूटर चिप होता है, या कंप्यूटर होता है, या माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है तो आपका क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। क्या बेचा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी द आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 121 कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। अभी मैंने पीछे बताया कि ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो वही तात्पर्य का मतलब क्या होता है, मतलब उसका फुल फॉर्म एक तरह से क्या होता है, अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट होता है। ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। वो ऑप्शन है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। ऑप्शन आपका है क्या है, अलजेब्रिक लोकल यूनिट है। और द ऑप्शन है अर्थमेटिक लोकल यूनिट। ये आपका तीनों आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 122 कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम, या कैलकुलेशन। तो जो कंप्यूटर से में जाता है डाटा, यानी हम कीबोर्ड से या माउस से जो भी हम डाटा को क्या करते हैं, पहले इनपुट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसे इनपुट करते हैं। जब इनपुट करते हैं तभी हमारा रिजल्ट क्या होता है, प्रोसेस करके देता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। ठीक है ना, यानी सीपीयू का जो होता है कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो आपका क्या आंसर रह जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, कि अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट होगा, या अल्टरनेट लोकल यूनिट होगा, या आपका द ऑप्शन होगा अमेरिकन लॉजिक। और निर्णय लेता है वो कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, यानी ALU करता है। ठीक है। 124 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल के प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है, प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, या सीपीयू। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या होता है, प्रोसेसर कहते हैं। 125 क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। ठीक है, और ऑप्शन है आपका सीपीयू है, या कीबोर्ड है, या स ऑप्शन आपका डिस्क है, या द ऑप्शन आपका जो है प्रिंटर है। तो कह रहा है कि जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 126, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल पुलिस यूनिट होता है। तो जो आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 127 है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को क्या करता है, समन्वित करता है, यानी कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड करता है, या कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है, या कंट्रोल यूनिट, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, यानी सर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 128 क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। और ऑप्शन है आपका प्रमुख अनुदेशों के ऊपर अमल करना, वो ऑप्शन है आपका डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, स ऑप्शन है आपका डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, और दो ऑप्शन है और ब दोनों। तो कह रहा है कि जो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या क्या होता है, प्रोग्राम अनुदेशों का पर अमल करना, और जो ब ऑप्शन है आपका डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। ये दोनों क्या है, आपके
मुख्य कार्य है, मेन कार्य, यानी ये जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेन कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्यूटर में सभी तार्किक या लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन या अर्थमेटिक कैलकुलेशंस किए जाते हैं प्रणाली बोर्ड द्वारा, केंद्र नियंत्रक बोर्ड द्वारा, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, या मदरबोर्ड द्वारा। कह रहा है कि जो लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशन होते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 130 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम्स और एप्लीकेशन, डाटा सूचना एप्लीकेशन, और द ऑप्शन आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो जो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग का चक्र होता है, पहले हम इनपुट देते हैं, फिर सीपीयू आपका प्रोसेसिंग करता है, और फिर हमें मॉनिटर पे क्या करता है, आउटपुट दिखाता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, और ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 131 नंबर आपका प्रश्न है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और द ऑप्शन है आपका प्राइमरी मेमोरी। तो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को सिस्टम बस द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है, तो ऑप्शन है आपका कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, वो ऑप्शन है आपका सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, सो ऑप्शन है आपका वही जो सीपीयू चिप है, और द ऑप्शन है आपका क्या, सर्किट बोर्ड द्वारा, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। यानी जो मदरबोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो सर्किट बोर्ड मतलब क्या कह रहा है कि उसमें रैम लगा होगा, प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, उसमें आईसी चिप लगी होती है, बहुत सारे क्या लगे होते हैं उसमें, कंपोनेंट लगे होते हैं, यानी उपकरण लगे होते हैं। ठीक है, 133 क्या कहता है, लिनक्स है, लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, या बीमारी का नाम है, केमिकल का नाम है, और कंप्यूटर वायरस का नाम है। तो हमारा जो लिनक्स होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है। क्या होता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 134 सीएडी का तात्पर्य है, सीएडी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, वह ऑप्शन है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, स ऑप्शन है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, और द ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सीएडी का क्या तात्पर्य होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है ना, 135 नंबर आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या वह ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो दो ऑप्शन है आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, 136 क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, कराए कि कौन सा जो सॉफ्टवेयर है संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, और है आपका पेज मेकर, वह ऑप्शन है आपका वर्ड स्टार, से है आपका एमएस वर्ड, और द ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यानी एमएस वर्ड हो जाएगा। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यानी जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो हमारा एमएस वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन कौन सा सॉफ्टवेयर है, और ऑप्शन है आपका पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, वो ऑप्शन है आपका इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, और सो ऑप्शन है आपका सरकारी सॉफ्टवेयर, द ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वे क्या होते हैं, इंटरनेट पर मुफ्त पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर रहते हैं, यानी वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। 138 नंबर आपका क्या है,
कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। जो कंप्यूटर होता है आंकड़ों में जब अशुद्धि आने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? चिप कहते हैं, बाइट कहते हैं, या सर जो है आपका बग कहते हैं, या बिट कहते हैं। तो जो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है ना, बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का क्या कार्य है? तो जो ऑप्शन है आपका बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, वह ऑप्शन है आपका उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, स ऑप्शन है आपका असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, और जो द है आपका असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो जो असेंबलर का क्या कार्य है? स ऑप्शन है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 140 क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, स ऑप्शन है आपका नेटवर्क है, और द ऑप्शन है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज यही रहने देते हैं। तो आज हमने टोटल प्रश्न कितने किए? 40 प्रश्न किए हैं, यानी 40 शब्द हुए, 40 प्रश्न हो गए हैं टोटल। और पिछले वीडियो में 100 प्रश्न हमने बनाए हैं, तो यानी टोटल कितने हो गए? 140 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।